सबको मेरा सप्रेम जय भीम। मैं जयश्री सोनकौड़े, उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन। मैं आज आपको डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, उन्होंने हम सब के लिए क्या क्या किया है इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि ये इसने दिया, वो उसने दिया, ये भगवान ने दिया, ये उसने दिया। मेरा सबसे ये सवाल है, अगर इस दुनिया में भगवान या कोई भी शक्ति है तो वो शक्ति ने क्यों इंसान में भेद किया, क्यों स्त्री पुरुष में भेद किया, क्यों महिलाओं का जीना इतना दुस्सार किया था कि वो जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक तेजस्वी तारा आया, वो तारे ने, ऐसे बहुत सारे तेजस्वी तारे ये दुनिया में आए हैं। जैसे हम कहते हैं गौतम बुद्ध, उन्होंने दुनिया में आकर अपना मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबको दिया है। सबसे पहले इस दुनिया में इंसान के बारे में सोचने वाला पहला इंसान, पहला महामानव कौन है तो वो गौतम बुद्ध है। उन्होंने सब मानव जाति को सामाजिक न्याय और समता प्रदान करने का प्रयास अपने विचारों में किया था। उसके बाद में संत रविदास जी, उन्होंने तो अपने दोहों के माध्यम से ये कर्मकांड, पाखंड और इंसान में जो भेद करने वाली जो नीति थी भारत में, उस नीति का सख्त विरोध किया था और हमेशा वो परिवर्तनवादी विचार समाज के सामने लाकर समाज में समानता प्रस्थापित करने का प्रयास करते थे। संत कबीर जी ने थे, अपने दोहों के बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे हैं। उसमें जातिवाद, पाखंड, कर्मकांड, ढोंगीवाद, ये मनुवाद, इन सब जो गलत नीतियाँ अपने भारत में थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोरदार प्रहार किया है और इंसान को एक अच्छा जीने का उन्होंने मार्ग बताया था। उसके बाद में शिवाजी महाराज आए। शिवाजी महाराज को हम पूरी भारत में बहुत मान सम्मान देते हैं, ताकि दुनिया में भी उनका मान सम्मान है। पाकिस्तान में उनके बारे में पढ़ाया जाता है, अमेरिका में उनके बारे में पढ़ाया जाता है और पूरे भारत में राज्य किस तरह से किया जाना चाहिए, कौन सी नीति राज्य करते समय अपनाना चाहिए, वो सब बातें शिवाजी महाराज से हम सीखते हैं और हम उसी तरह से राज्य करने का प्रयास करते हैं, ऐसा हर यहाँ का व्यक्ति बताता है। मेरे बेटे ने मुझे पूछा था कि शिवाजी महाराज जी, उनके कार्यकाल में कोई जाति भेद था क्या मम्मा? तो मैंने उसे बताया, शिवाजी महाराज एक सब लोगों के राजा थे। उन्होंने सामाजिक न्याय, समता, स्त्री पुरुष समानता उनके राज्य में प्रस्थापित की थी और जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको बड़ी बड़ी जवाबदारियाँ उन्होंने दी थी और उनके राज्य में
सब मावड़े सब समान थे। वहाँ पे कोई धर्म भेद नहीं था, वहाँ पे कोई जाति भेद नहीं था, वहाँ पे कोई वर्ण भेद नहीं था, वहाँ पे कोई वंश भेद नहीं था, वहाँ पे कोई स्त्री पुरुष भेद नहीं था, वहाँ पे कोई जो रईस और गरीब रहते वो भेद नहीं था। किसी भी तरह का भेद शिवाजी महाराज जी ने उनके संस्थान में नहीं किया था। इसीलिए हम उनके विचार अपने ध्यान में लेकर हम अपना काम करते हैं। उनके बाद में जो एक आशा का किरण जो हमारे महिलाओं के जीवन में आया, वो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले थे। उनको ये समझ में आया कि इस समाज में जो पाखंड है, वो पाखंड अगर दूर करना है तो उसके लिए शिक्षा का माध्यम सर्वोत्तम है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के लिए महिलाओं पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में दलित लोग भी जिनको शिक्षा नहीं मिली है उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले ने स्कूल चालू किया था। वहाँ पे उनको कितनी तकलीफ़ आई, क्या क्या हुआ, ये सब पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। इतना सब होते हुए भी उन्होंने अपना कार्य, विविध सामाजिक कार्य उन्होंने चालू किया था और वो आखिर तक सावित्रीबाई फुले ने उसको शुरू ही रखा। और उसके बाद में लोक राजे राजर्षि शाहू महाराज जी हमारे भारत में आए और उन्होंने तो आरक्षण दिया, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक न्याय, समता, ये जो बातें हैं वो किस तरह से समाज में इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका उन्होंने उदाहरण ही दिया है। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किया है कि जहाँ सब लोग इकट्ठे सुख शांति से रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और अपना अर्थार्जन बहुत अच्छी तरह से वो उनके संस्थान में करते हैं। इसके चलते उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर जो हमारे देश में आए, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ही है। और उन्होंने देश के हर चीज़ का, हर बात का, हर इंसान के हक का भारतीय संविधान में वहाँ पे लिखा है कि ये देश किस तरह से चलेगा, ये लोग किस तरह से जिएंगे, सबको सबका अधिकार, मूलभूत हक, फंडामेंटल राइट्स उन्होंने दिए हैं। और डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने जब वो कायदा मंत्री थे तो जब वो वहाँ पे कोयले के खदान में जब खुद जाते हैं, मुझे लगता है ये दुनिया का पहले मंत्री होंगे जो कोयले के खदान में खुद जाकर वहाँ क्या होता है वो देख रहे थे। और वहाँ पे जब बाबा साहब जी गए तो वहाँ पे एक महिला की डिलीवरी हो रही थी और वो देखकर इतने परेशान हो गए कि ये कोयले के खदान में एक प्रेग्नेंट वुमन कैसे आ सकती है और उसका उसके बच्चे के ऊपर और उसके ऊपर कितना गहरा और बुरा असर हो सकता है। ये सोचकर बाबा साहब जी बहुत उनको दुख हुआ और उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमन कोयले के खदान में जब प्रेग्नेंट रहती है तब नहीं जाएगी और जो भी कामगार है वो 8 घंटा ही काम करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। 8 घंटे का उसको मुआवजा देना पड़ेगा।
डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने हर इंसान के लिए हर छोटी छोटी बात का विचार अपने मन में लाया था। इसीलिए जब तक अपने समाज के महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने संतति नियमन का विचार जो संसद में रखा था, उसका इतना अच्छा महिलाओं ने उनके मन में स्वागत किया था कि ये जो महिला है तो हिंदुस्तान में एक बच्चों को जन्म देने का जैसे कारखाना ही है। 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, और वो बच्चों को उसका जीवन में उसमें ही जाता है। बच्चे को जन्म दो, उनका पालन पोषण करो और बाद में मर जाओ। तो ये जो स्थिति थी ये बहुत ही भयावह स्थिति थी, और ये स्थिति को अगर कंट्रोल करना है तो डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने कहा था कि संतति नियमन करो। जो रद्द करवे है, रद्द करवे जी ने ये संतति नियमन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने जो काम किया था उसको कायदे के रूप में लाने का प्रयास डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर करना चाहते थे। मगर जो मनुवादी संस्कृति के लोग थे उन्होंने उसमें भी अपना विरोध जताया था। बाबा साहब जी ने क्या कुछ नहीं किया था। जब मराठवाड़े से कोई कामगार, कोई शेतकरी जो फार्मर है तो उनको मिलने गया, तब उन्होंने कहा कि पीने के लिए पानी भी नहीं है और हमारे जो जानवर है, जो गाय भैंस है, वो हमारे आँखों के सामने मर रहे हैं। इतना अकाल उधर मराठवाड़ा में पड़ा है, तो बाबा साहब आप कुछ तो कीजिए और हमको पानी के लिए कुछ ये कीजिए। तब तो बाबा साहब ने बोला था कि इतने जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, मगर उन्होंने बहुत बड़ी जल क्रांति कर दी थी। भाखरा नांगल डैम उन्होंने उनके कार्यकाल में ये कर दिया था। कर्नाटक में एक डैम है, तो वो भी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर के ऑब्जर्वेशन में हुआ था। सिर्फ डैम बनाना नहीं है, तो उसके ऊपर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तैयार करना, इसका भी सोच बाबा साहब ने रखा था। और जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, ये नदियों का पानी वेस्ट जाता है और वहाँ पे सूखा अकाल पड़ जाता है, और इधर लोग पानी के लिए मराठवाड़ा महाराष्ट्र में तड़पते रहते हैं। तो ये कहीं तो दूर हो जाए, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने जो नदी है, रिवर, नदी जोड़ने का काम इस देश में सबसे पहला होना चाहिए। वो करने के बाद लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी और खेती भी अच्छी तरह से लोग कर पाएंगे। ये विचार तब सोचा था, मगर आज तक इतने गौर से नदी जोड़ प्रकल्प जो है वो अभी तक कितना बहुत ज़्यादा पैमाने पर वो सक्सेसफुल नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने क्या किया? ऐसा लोग करते, हमारे लिए क्या किया? तुम्हारे लिए सब, हर इंसान के लिए एक भारतीय संविधान दिया है, और वो भारतीय संविधान के उसको नज़र में लाते हुए ही पूरा देश चलता है। इलेक्शन किस तरह से हो जाए, शिक्षा कर किस तरह से दी जाए, महिलाओं को क्या अधिकार है, नौकरी में आरक्षण क्या है, मत देने का अधिकार हो,
न्यायालय, उनका सम्मानीय न्यायालय का अधिकार हो, ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने और उनके साथियों ने अपने भारतीय संविधान में पूरे लिखे हैं और अपने देश का नाम भारत रखा है। भारत, वो हिंदी में भी भारत है, मराठी में भी भारत है, तमिल में भी भारत है और इंग्लिश में भी भारत है। हर इसमें उन्होंने वो भारत रखा है। और इंग्लिश में तो हम लोग इंडिया बोलते हैं उसको, मगर भारत, वो भारत जहाँ बहुत सारी जाति के लोग इकट्ठे रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं और हर एक इंसान का रिस्पेक्ट करते हुए, उसके धर्म का, उसके जाति का रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे जीते हैं। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने क्या किया है? तो डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने स्त्रियों के लिए हक दिए हैं। उनको भी एक इंसान बनकर जीने का अधिकार दिया है। जब हम देख रहे हैं कि ये स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, आज कितना पढ़ लिखी है और बड़े बड़े पदों पर, पायलट भी है और बड़े बड़े पदों पर वो आजकल काम करती है। घर की भी महिला हो तो उसको भी उसके हक और अधिकार के बारे में पता है। वो अन्याय सहन करने का ज़्यादा प्रयास नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए क्या क्या अधिकार उन्होंने दिए हैं। मगर अभी भी बहुत सारी उनमें जागरूकता आने की ज़रूरत है। डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, इनकी सोच ये है, पूरे भारत के कल्याण की सोच थी, ना कि कुछ समाज के लिए ही कल्याण हो जाए, इसकी सोच नहीं थी। तो हर भारत के नागरिक के लिए डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने अच्छा ही सोचा है। ये जो संविधान है ना, ये संविधान हम सबका है, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का वो नहीं है। ये बात सबको समझ में आने चाहिए। जब हम संविधान का किताब लाते हैं और जब जाकर हम उसको पढ़ते हैं, तो तभी हमको समझ में आता है कि ये जो भारत देश है, ये भारत देश का संविधान दुनिया में कितना श्रेष्ठ और लिखा हुआ संविधान है। तो डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर, उन्होंने पूरी भारतवर्ष के लिए काम किया है। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब जी ही अम्बेडकर है और कोई नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना, जितना काम किया है, जितना सोचा है ना भारत के लिए, भारत के हर इंसान के लिए, उतना किसी ने भी नहीं सोचा। हर हर बात सोची है। शिक्षा के बारे में सोचा है, नौकरी के बारे में सोचा है, हर धर्म के बारे में सोचा है, हर जाति के बारे में सोचा है, महिलाओं के बारे में सोचा है, बच्चों के बारे में सोचा है, वृद्ध लोगों के बारे में सोचा है। ये जो साधन संपत्ति, नैसर्गिक साधन संपत्ति, ज़मीन है, उसके बारे में सोचा है, पानी के बारे में सोचा है, बीज के बारे में सोचा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचा है। हर बारे में डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने सोचा है। इतना मतलब बाबा साहब जी उतना मुझे नहीं लगता कि इतना होशियार इंसान ये भारत में कोई है और कोई होगा। इतनी छोटी छोटी बात उन्होंने सब कुछ अपने संविधान में लिखकर दिया है। तो डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने क्या किया है? तो डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने हम सबको एक इंसान बनकर, एक सही तरीके से शिक्षित बनकर, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी महिला बनकर जीने के लिए अधिकार दिया है। और उस अधिकार को हम लेकर एक खुद का तो कल्याण करते हैं और समाज का भी कल्याण करने का विचार, मानवतावादी कल्याण का जो विचार गौतम बुद्ध जी का जो विचार था, वो विचार डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने, वो सामाजिक न्याय, वो समता, वो बंधुता, वो लोकशाही, ये सब कुछ डॉक्टर बाबा साहब जी ने, अम्बेडकर ने हम सबको दिया है। तो जो लोग बोलते हैं ना क्या दिया है क्या दिया है,
तो ये मेरे छोटे से स्पीच में मैंने बताया है कि ये बातें दी है। और बहुत सारी बातें जो है तो अभी बताना बाकी है। वो जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मुझे लगेगा कि इस बारे में आपको डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर का विचार आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आप सबको मैं वो आपके लिए पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए मैं जयश्री सोनकोड़े आपसे विदा लेती हूँ। सबको एक बार सप्रेम जय भी।